अभी फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर्स का सिंपल सा मतलब है द नंबर्स which divide a particular number, which divide a particular number, right? फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो किसी और नंबर को डिवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं 4 के फैक्टर्स की, तो 4 किस किस नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं? 4 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं. टोटल कितने फैक्टर्स हुए मेरे पास? 3 फैक्टर्स हुए, 3 फैक्टर्स. करेक्ट. इसी तरीके से अगर हम ले लें कि मेरे को 12 को कितने नंबर्स डिवाइड करते हैं, राइट? 12 को कितने नंबर्स डिवाइड करते हैं? मेरे को पता है 1 से डिविजिबल है, 2 से है, 3 से है, 4 से है, 6 से है, 12 से है. हाउ मेनी फैक्टर्स डू वी गेट? वी गॉट 6 फैक्टर्स इन टोटल, राइट? तो फैक्टर्स वो होते हैं जिनसे हम एक पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड कर सकते हैं. ठीक. तो ये हो गए तुम्हारे 12 के फैक्टर्स, ये हो गए तुम्हारे 4 के फैक्टर्स, राइट? सिमिलरली अगर हम देखें 45 को, तो 45 किससे किससे डिवाइड होता है? 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, करेक्ट. देन आपका 9 से डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी पहले 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 से डिवाइड कर सकते हैं, 15 से डिवाइड कर सकते हैं, 45 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट? हाउ मेनी फैक्टर्स डू वी गेट? वी अगेन गॉट 6 फैक्टर्स. ठीक. तो अगर फैक्टर्स क्लियर है तो अगला टॉपिक जो हमको अगला पॉइंट समझना होता है वो समझना होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट? अभी तो ये फैक्टर्स निकालना हुआ, अभी मैं तुमको बताऊंगा कि अगर कोई बड़ा नंबर हो तो उसके एग्जैक्ट फैक्टर्स भी कैसे निकालते हैं, वो चीज अभी हम समझेंगे. अभी मैं केवल समझा रहा था कि फैक्टर्स होते क्या है, राइट? कि जिन जिन नंबर से हम किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं वो सारे नंबर्स उसके फैक्टर्स होते हैं, राइट? अब यहाँ एक टर्म होता है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन. अभी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? सिंपल सी बात ये करनी होती है कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन लेट्स से हम 72 का करते हैं, तो 72 का हम ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जो केवल प्राइम नंबर्स है, राइट? तो सबसे पहले 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 प्राइम नंबर है. 36 आया, 36 को हम फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 18 आया. 18 को हम फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 आया. 9 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 आया. 3 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 आया, राइट? ये हुआ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन. तो 72 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में देखेंगे तो क्या आ रहा है? मेरे 72 को डिवाइड करने के लिए आई नीड 2 3 टाइम्स, करेक्ट? 3 टाइम्स मेरे को 2 चाहिए, तो क्या हो गया? 2 पावर 3. और 3 कितने टाइम्स चाहिए? मेरे को 2 टाइम्स चाहिए. तो 72 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या हुआ? 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 2, करेक्ट? अब इसमें इसी से अगर हमको फैक्टर्स पता करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं. हालांकि वो हमारे कैट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं कि एग्जैक्ट कौन कौन से फैक्टर्स हैं, बट फिर भी एक बार देख लेते. 2 पावर 3 का मतलब 2 पावर 0 भी है, 2 पावर 1 भी इंक्लूडेड है, 2 पावर 2 भी है, 2 पावर 3 भी है, 3 पावर 0 भी है, 3 पावर 1 भी है, 3 पावर 2 भी है. अब फैक्टर्स बनते कैसे? पहला फैक्टर हो गया आपका 2 पावर 0 या फिर 3 पावर 0, जिसमें दोनों की वैल्यू 1 है. अब ऑब्वियसली क्योंकि दोनों 1 की वैल्यू दे रहे हैं, मेरे को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, 1 एक ही बार आएगा, करेक्ट? देन अपना हो गया 2 पावर 1 दैट इज 2, हो गया अपना 2 पावर 2 दैट इज 4, अपना हो गया 2 पावर 3 दैट इज 8, करेक्ट? फिर हो गया अपना 3 पावर 1 दैट इज 3 एंड 3 पावर 2 दैट इज 9. सबसे पहले तो बेसिक हर कोई अपने आप में एक फैक्टर है, करेक्ट? फिर बनने शुरू होते हैं पेयर. 2 पावर 1 और 3 पावर 1 कितना हो गया? 6. 2 पावर 1 3 पावर 2 दैट इज 2 इंटू 9 18, करेक्ट? फिर हो गया 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1, 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1 दैट इज 4 3 जा 12. फिर हो गया 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 दैट इज 4 9 जा 36. फिर हो गया आपका 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 1 दैट इज 8 3 जा 24. 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 दैट इज 8 9 जा 72, राइट? ये सारे इसके फैक्टर्स हुए. ठीक है, कितने फैक्टर्स निकल गए? तो ये इसी तरीके से पेयर बनते चले जाते हैं. बाद में ट्रिपलेट्स भी, अगर तीसरा
भी होता है तो ट्रिपलेट्स भी बनाता है, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपके फैक्टर्स बनते चले जाते हैं। तो 72 के कितने फैक्टर्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, एक और तरीका होता है, मैं आपको बताऊं, एक और तरीका क्या होता है कि स्टार्ट के फैक्टर्स लिखते चलो। स्टार्ट के निकालना तो आसान है, 72 1 से जाएगा। अच्छा, अगर 1 से जाएगा तो सिंपल सी बात है कि 72 भी होगा, क्योंकि 72 इंटू 1, तो अगर 72 इंटू 1 से 72 बन रहा है, इसका मतलब दोनों उसके फैक्टर्स हैं। अगला वैल्यू हो गया 2, तो 36 इंटू 2 होता है, तो 36 भी एक फैक्टर है। अगला वैल्यू हो गया 3, 24 3 सा 72। अगला वैल्यू हो गया 4, 18 4 सा 72। ये सारे फैक्टर्स देखो मैच करते चले जाएंगे, ठीक है। अगला हो गया 6, 12 6 सा 72। अगला हो गया 8, 8 9 सा 72। चेक कर लो, यहां पे कितने हैं? 12, और यहां पे कितने आए थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। करेक्ट। तो ये तरीके होते हैं अपने प्राइम फैक्टर्स निकालने के और प्राइम फैक्टराइजेशन करने का। अगर कोई बड़ा वैल्यू हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है, सो दिस इज द बेस वैल्यू बेस बाय विच यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब एक जनरल फॉर्मेट लिखते हैं, या एक और नंबर का निकाल के देख लेते हैं। 108 के लिए चलो निकाल करके देख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। 108, तो 108 का मतलब क्या हुआ? 54, 2 में गया 54, 2 में गया 27, 3 में गया 9, 3 में गया 3, 3 में गया 1। करेक्ट। 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 3। करेक्ट। तो इस तरीके से निकाला जाता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये तरीका होता है सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का। अब एक जनरल फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। जनरल फॉर्मेट क्या होगा, किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है मेरे प्राइम फैक्टराइजेशन को? ये होता है दैट योर नंबर इज इक्वल टू a टू द पावर p मल्टीप्लाइड बाय b टू द पावर q मल्टीप्लाइड बाय c टू द पावर r। करेक्ट। वेयर a b c आर प्राइम नंबर्स। a b c मेरे जो है वो प्राइम नंबर्स होते हैं। करेक्ट। ये हो जाता है आपका जनरल फॉर्मेट इन विच यू रिप्रेजेंट योर प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा जाता है इस तरीके से, वेयर ए बी सी आर योर प्राइम नंबर्स, पी क्यू आर योर पावर्स ओवर देम। जैसे अभी हमने 2 पावर 3 एंड 3 पावर 2 या 2 पावर 2 3 पावर 3 लिखा था, तो वो फॉर्मेट हो गया मेरा एक जनरल फॉर्मेट, राइट। ये जनरल फॉर्मेट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हर नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जो कि हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। इस वीडियो में एक और पॉइंट को हमको कवर करना है, दैट इज अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है, अगर कोई नंबर मेरा परफेक्ट स्क्वायर होता है, फॉर अ नंबर टू बी परफेक्ट स्क्वायर, फॉर अ नंबर टू बी परफेक्ट स्क्वायर, करेक्ट। ये जो पी क्यू आर है, ठीक है, दैट इज द पावर्स ओवर माई प्राइम नंबर्स। पी क्यू आर मस्ट बी ऑफ द फॉर्म 2k। ठीक, अभी समझाता हूं क्यों होता है, कैसे होता है। सिमिलरली फॉर अ नंबर टू बी अ परफेक्ट क्यूब, फॉर अ नंबर टू बी अ परफेक्ट क्यूब, राइट, पी क्यू आर या जो पावर्स होती हैं मस्ट बी ऑफ द फॉर्म 3k। ये हमेशा 3k के फॉर्म की होती है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो 25 एक स्क्वायर है, 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 पावर 2, करेक्ट। आप ले लो 36 एक स्क्वायर है, 36 क्या होता है? 4 इंटू 9। 4 का मतलब क्या है? 2 पावर 2। 9 का मतलब क्या है? 3 पावर 2। देखो जितनी भी पावर्स आ रही है वो हमेशा 2 का मल्टीपल आ रही है, ठीक। आप एक और लेकर के देख लो, चलो आप 64 ले लो। 64 क्या होता है? 2 पावर 6 होता है। 6 क्या है? 2k के फॉर्म का है, राइट। आपको जो वैल्यू लेनी है आप लेकर के देख सकते हो। आप जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो जो भी पावर्स आपके प्राइम नंबर पे आएंगी वो हमेशा 2k के फॉर्मेट की होंगी, 2 या 2 का मल्टीपल होगा। सिमिलरली जब आप क्यूब की बात करते हो, आप 9 की बात कर लो। दिस इज 3 का, सॉरी क्यूब की बात हो रही है ना, सॉरी
27 ले लो, दिस इज 3 पावर 3, 64 ले लो, दिस इज 3 पावर, दिस इज 4 पावर 3, या रुक जाओ 64 तो चलो 2 पावर 6 हो जाएगा, 64 नहीं लेते, 125 ले लो आप, 64 तो क्योंकि ऊपर भी लिया तो अभी समझाता हूं उसका क्या हिसाब है। 125 का मतलब क्या हो गया कि 5 पावर 3, करेक्ट। आप कोई वैल्यू लेकर के देख लो, वो हमेशा आप 1331 ले लो, 11 का क्यूब होता है, करेक्ट। तो जितने भी नंबर्स जो हैं जो परफेक्ट क्यूब है वो सारे जो है पावर 3k के फॉर्मेट के रहेंगे, राइट। अब लेकिन अब यहां पे हो भी गया, आप देखो 64 मेरा स्क्वायर में भी आया है, क्यूब में भी आया है, और मेरे को पता भी है भाई 64 जो है 4 का क्यूब भी होता है और आपका जो है 8 का स्क्वायर भी होता है, करेक्ट, ये हमको पता है। तो लेकिन एक और चीज होती है, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, डेट फॉर अ नंबर टू बी बोथ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड अ परफेक्ट क्यूब, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। फॉर अ नंबर टू बी बोथ परफेक्ट square and cube, PQR have to be of form 6k। तो जब भी एक ऐसा नंबर होता है जो कि जो है मेरा परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट क्यूब भी है, राइट। तो जब भी ऐसा नंबर होता है उसकी पावर हमेशा 6k के फॉर्मेट की होती है, जैसे आपने देखा 64, या फिर आप देख सकते हो 729। 729 क्या होता है बॉस, 3 पावर 6 होता है। ये देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, ये परफेक्ट क्यूब भी है, करेक्ट। ये जो है आपका 27 का स्क्वायर है और 9 का क्यूब है, करेक्ट। तो इसका जो पावर होगा वो आपका 6k के फॉर्मेट का होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए तो मेरे सारे पावर्स जो है 2 के फॉर्मेट, 2k के फॉर्मेट में होने चाहिए। अगर परफेक्ट क्यूब नंबर चाहिए, मेरे सारे पावर 3k के फॉर्मेट में होने चाहिए। अगर मेरे को परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब दोनों चाहिए तो मेरी पावर जो है 6k के फॉर्मेट की होनी चाहिए। सो दैट इज ऑल अबाउट प्राइम फैक्टराइजेशन और फैक्टर्स क्या होते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स, जो छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे इसी सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर, परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब के कॉन्सेप्ट के ऊपर। विल सॉल्व 1 or 2 क्वेश्चन।